वेलकम बैक टू माय चैनल डिसिप्लिन लाइफ इजी लाइफ। तो आप सभी लोगों को सीटेट की तैयारी कैसी चल रही है, तो आप इस चैनल पर बने रहें। इस चैनल पे आपको सीटेट से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी जानकारियां मैं दे रही हूँ और आई होप आपको मेरे वीडियोस से बहुत हेल्प मिल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीटेट के लिए जो पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर सेकंड के लिए आप साइंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो साइंस क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ स्कूल के अंदर, तो मुझे पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया था उसके आधार पर मैं आपको कुछ चैप्टर्स बताना चाहूँगी जिनसे कि साइंस में से सीटेट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन पेपर को आप भी एनालिसिस करके देखिए और जो मैं बता रही हूँ उन चैप्टर्स को आप ज़्यादा फोकस करके पढ़िए। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि जो साइंस है हमारा वो आता है 30 मार्क्स का आता है। तो 20 मार्क्स का आपका साइंस रहता है और 10 मार्क्स का आपका रहता है पेडागोजी। तो 20 क्वेश्चंस साइंस के और 10 क्वेश्चंस पेडागोजी के होते हैं। तो इस तरह से इसके नंबर डिवाइड होते हैं। अब जो पेडागोजी वाला सेक्शन होता है उसमें आपका एनसीएफ भी आता है, शिक्षण शास्त्र भी आता है कि कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, उनकी भावनाओं को कैसे समझा जाता है, उनका एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे उनको अगर याद नहीं होता है तो हम कैसे उनको बता सकते हैं। ये वाली जानकारी जो है हमारी पेडागोजी के अंदर आती है। तो ये चीज़ें हमारी पढ़नी होती है, हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है बट हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। थोड़ा सा बस इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है और पेडागोजी को आपको अच्छे से करना ज़रूरी है। बाकी जो साइंस का 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो जो 6th to 8th 10th तक की एनसीईआरटी जो हैं हम अच्छे से देख लेंगे, तो 8th तक की भी काफ़ी है। तो इतने में आपका हो जाएगा साइंस कंप्लीट। अब जो साइंस में मेन टॉपिक्स होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 2022 और 24 के जो क्वेश्चंस के एनालिसिस मैंने किया था, तो उसके आधार पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट है जो चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में से आपके 2024 में 2 क्वेश्चंस आए थे। एसिड बेस एंड साल्ट्स में भी आपके 4-5 क्वेश्चन आए हैं 2022 और 24 में। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको, इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है। रेस्पिरेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में से क्वेश्चंस आए हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनमें से भी दोनों में से क्वेश्चंस आए हैं। साउंड से क्वेश्चन आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चंस आए हैं। फोर्स एंड प्रेशर, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आए हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम से भी क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन आया था। इन्वायरमेंट में से 1 क्वेश्चन आया है। रिप्रोडक्शन में से 2 क्वेश्चंस आए हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, इनमें से 4 से 5 क्वेश्चंस आए हैं। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। कंबशन एंड फ्लेम, इसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चंस आए हैं, तो इसे भी आपको अच्छे से करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें से 1 क्वेश्चन आया है। हीट एंड लाइट, इनमें से भी एक क्वेश्चंस आए हैं, 24 में भी आए हैं और 22 में भी आए हैं। लाइट से भी 2022 में 2 क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा फूड से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी हमें अच्छे से करके जाना है। फूड एंड शेल्टर से क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस इन चैप्टर से बनते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इस चैप्टर से भी, फिजिक्स का चैप्टर है तो इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चंस आए हैं। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण से भी क्वेश्चंस आए हैं, 1 क्वेश्चन आया है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से 1 क्वेश्चन आया है। तो इस टाइप से मतलब जो मेन जो आपके चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। 14 से 18 के समथिंग चैप्टर्स है। तो सारी जो आप 6th to 8th की एनसीईआरटी है इसको आप कवर कर लेंगे, इन सबको आप पढ़ लेंगे। और इनमें से जो मैंने चैप्टर्स आपको बोलकर बताए हैं, जैसे कि हमारा एसिड बेस वाला हुआ, मेटल नॉन मेटल वाला हुआ, उसके बाद में आपका नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, तो इनमें से अच्छे खासे क्वेश्चन का वेटेज देखा गया है। तो इनको आपको बहुत अच्छे से करना है। बाकी आपको जितने भी चैप्टर्स के मैंने नाम बताए हैं
इतने चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और याद करना है। बाकी 2026 फरवरी में जो एग्ज़ाम हुई थी 26 और 25 के जो क्वेश्चन है वो भी हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, ताकि आपको और अच्छे से पता चले कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो ये रहा मेरा पेपर एनालिसिस। और अगर आपको साइंस की अच्छी सी स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे और इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, इनके सारे कंसेप्ट्स आप क्लियर कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको पॉजिटिव बने रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, हम आराम से निकाल सकते हैं। सितंबर तक का हमारे पास समय है। एक अच्छी अप्रोच, अच्छी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है। मेहनत करिए, सफलता निश्चित मिलेगी। और अगर आपको इसी से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगी। मेरे वीडियोस में बने रहिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू सो मच।